और चलिए अब आपको यूक्रेन वॉर जोन लेकर के चलते हैं, जहां पर पुतिन ने सीधे यूक्रेन के सबसे बड़े मददगार अमेरिका और नाटो देशों को हाइपरसोनिक धमकी दे दी है। पुतिन ने दुनिया की सबसे घातक मानी जा रही अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल ज़िरकॉन को अटलांटिक महासागर में तैनात करने का ऐलान किया और ज़िरकॉन मिसाइल से लैस रूस का युद्धपोत गोर्शकोव अटलांटिक महासागर में पहुंच गया है, जहां से वो सीधे अमेरिका और नाटो देशों तक निशाना भी साध सकता है। अमेरिका और नाटो देशों के लिए सबसे परेशान करने वाली बात अब यह है कि रूस की ज़िरकॉन मिसाइल के हमले को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। रिपोर्ट देखिए। एडमिरल ऑफ द फ्लीट ऑफ द सोवियत यूनियन गोर्शकोव रूस से निकलकर अटलांटिक महासागर में पहुंच चुका है। रूस के महाविनाशक युद्धपोत के अटलांटिक महासागर तक पहुंचने की खबर से अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस समेत तमाम नेटो देशों की चिंता बढ़ गई है और इस डर की वजह है इस युद्धपोत में तैनात दुनिया का सबसे घातक हथियार, जिसकी रफ्तार का कोई मुकाबला नहीं, जिसके हमले को रोकना नामुमकिन है। और इस हथियार के अटलांटिक महासागर में पहुंचने के बाद यूक्रेन जैसा खतरा अब यूक्रेन की मदद करने वाले देशों के आसपास भी मंडरा रहा है। यह हथियार रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल ज़िरकॉन है, जिसकी रफ्तार का मुकाबला दुनिया का कोई भी हथियार नहीं कर सकता। खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस हथियार की तैनाती और इसकी खासियत की जानकारी दुनिया को दी है। Сейчас и вот здесь, что называется, хочу поблагодарить прежде всего специалистов оборонно-промышленного комплекса, которые разработали и серийно начали производить это уникальное оружие. Как я уже сказал, аналогов ему нету ни в одной стране мира. Уверен, такое мощное вооружение позволит надежно защитить Россию от потенциальных внешних угроз. लेकिन दुनिया का सबसे घातक हथियार अगर पुतिन अटलांटिक महासागर में तैनात कर रहे हैं, तो यूक्रेन वॉर जोन के और गर्म होने की आशंका के बीच ये तैनाती अमेरिका और नेटो देशों के लिए बड़ा खतरा क्यों है? और अटलांटिक महासागर के बाद ज़िरकॉन मिसाइल से तैनात युद्धपोत हिंद महासागर में क्यों आ रहा है? इस बात की जानकारी हम आपको आगे देंगे, लेकिन पहले समझिए किस तरह पुतिन ने ज़िरकॉन को तैनात करके 2023 की पूरी पिक्चर दिखाने की कोशिश की है। ये तस्वीरें यूक्रेन ने आज ही जारी की हैं। ये साल के पहले दिन यूक्रेन में रूसी मिसाइलों के सीरियल धमाके से हुई तबाही के सीसीटीवी फुटेज। नए साल के पहले ही दिन सीरियल धमाकों से यूक्रेन को दहलाकर पुतिन ने 2023 का ट्रेलर दुनिया को दिखा दिया था। पहले वीडियो में आपको सुबह सुबह शांत से इलाके में बिल्डिंगों के बीचों बीच बड़ा मिसाइल धमाका नजर आ रहा है। इस धमाके के बाद चारों तरफ धुएं का गुबार फैल गया। दूसरे धमाके में आपको मिसाइल गिरने के बाद डर कर छिपने के लिए भागते लोग दिखाई दे रहे हैं। तीसरे धमाके के बाद उसकी आवाज से एक बिल्डिंग में शीशे टूटते दिख रहे हैं और चौथे धमाके में एक शख्स बाल बाल बसता दिखता है। धमाके के बाद मलबा गिरा, लेकिन यह शख्स तेजी से पीछे भाग गया और इसकी जान बच गई। ये सारे हमले यूक्रेन में हुए थे। नेटो और अमेरिका ने इसकी निंदा की थी, लेकिन अब खतरा सीधे यूक्रेन के उन दोस्तों पर है जो रूस के हमलों के खिलाफ यूक्रेन को मजबूत कर रहे हैं। समझिए कैसे। रूस ने दुनिया की सबसे घातक हाइपरसोनिक ज़िरकॉन मिसाइल से लैस युद्धपोत एडमिरल ऑफ द फ्लीट ऑफ द सोवियत यूनियन गोर्शकोव को बेरेंट सागर से होते हुए अटलांटिक महासागर तक पहुंचा दिया है। अटलांटिक महासागर में मौजूद रूस का यह युद्धपोत खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल ज़िरकॉन से अमेरिका के शहरों को भी निशाना बना सकता है। इसके अलावा अटलांटिक महासागर में पहुंचा गोर्शकोव नेटो में शामिल बड़े देशों ब्रिटेन और फ्रांस तक भी निशाना साध सकता है। अब जरा आप रूस के रक्षा मंत्री के इस दावे को सुनिए जो उन्होंने ज़िरकॉन की तैनाती के वक्त किए।
Данный корабль, вооруженный цирконами, способен наносить точечные и мощные удары по противнику на море и на суше. При этом особенностью гиперзвуковых ракет «Циркон» является возможность гарантированно преодолевать любые современные перспективные системы ПВО ПРО. इसका मतलब साफ है, ना तो अमेरिका और ना ही ब्रिटेन और फ्रांस के एयर डिफेंस सिस्टम ज़िरकॉन मिसाइल को रोकने की ताकत रखते हैं। ऐसे में अटलांटिक महासागर यानी अमेरिका के सिर पर अपनी सबसे शक्तिशाली मिसाइल तैनात करके पुतिन यूक्रेन के साथियों और अपने दुश्मनों को क्या संदेश देना चाहते हैं, उसे भी समझिए। पुतिन के इस कदम को अमेरिका और नेटो को सीधी धमकी माना जा रहा है कि ये एक मिसाइल ऐसी है जिसकी स्पीड साउंड से 9 गुना ज़्यादा है और इसकी रेंज 1000 किलोमीटर तक है और इसको फ्रिगेट पे, शिप पे या सबमरीन से फायर किया जा सकता है और दुश्मन के जो शिप में भी, सबमरीन या जो लैंड टारगेट है उनको बर्बाद किया जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। ये दिखलाता है कि एक मैसेजिंग है नेटो को और अमेरिका को कि अगर आप यूक्रेन को इस प्रकार से मदद करते रहे तो हम अटलांटिक के अंदर ज़िरकॉन मिसाइल लगाएंगे और इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब आप उस हाइपरसोनिक मिसाइल ज़िरकॉन की ताकत को भी समझिए, जिसकी तैनाती अमेरिका के लिए सिरदर्द बन गई। ज़िरकॉन रूस की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसकी रफ्तार 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा है। ज़िरकॉन 1000 किलोमीटर तक किसी भी लक्ष्य को आसानी से निशाना बना सकती है। युद्धपोत में तैनाती की वजह से इसकी रेंज और ज्यादा बढ़ जाती है। ज़िरकॉन दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम की पकड़ से बाहर है। दुनिया के किसी भी देश के पास ऐसा हाइपरसोनिक हथियार मौजूद नहीं है और ज़िरकॉन दुनिया में कहीं भी हमला करने में सक्षम है। रूस ने ज़िरकॉन की परमाणु ताकत के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दी है, लेकिन माना जा रहा है रूस ने अपनी सबसे तेज मिसाइल को परमाणु हमले की ताकत से लैस जरूर किया होगा। तो मुझे लगता है कि अब जो जिस प्रकार से रूस नेटो कंट्रीज को वार्न कर रहा है, नेटो कंट्री पे साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल रहा है, जिस प्रकार से वो हथियार डिप्लॉय कर रहा है, चाहे वो कांजाल हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, इस्कंदर मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, शाही ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है, तो ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर डालने का तरीका है कि अगर ये लड़ाई बंद नहीं होती तो फिर रूस किसी हद तक जा सकता है। रूस ने संकेत दिए हैं कि वो अटलांटिक और हिंद महासागर में अपने मित्र देश चीन के साथ युद्धाभ्यास के दौरान इस मिसाइल की ताकत भी दिखा सकता है। पुतिन ने खुद इस बात का ऐलान किया है कि वो ज़िरकॉन मिसाइल का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर रहे हैं। Очень рад, поздравляю вас. Это большая совместная работа, которая завершилась. ज़िरकॉन की तैनाती के साथ पुतिन ने अमेरिका को यह संदेश भी दे दिया है, भले ही यूक्रेन का साथ देने के लिए अमेरिका और नेटो देश कितने ही हथियारों की सप्लाई उसके दुश्मन को कर दें, लेकिन पुतिन इस वॉर से पीछे हटने वाले नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।